बोलना नहीं चाहता है, सदन की मर्यादा के विपरीत है, लेकिन अब नगर निगम यहाँ तक भर गया है, इसलिए मजबूरी है बोलना। ये आप मेरे हाथ में एक किताब देख पा रहे होंगे, ये है भिलाई नगर निगम का 1 साल का पूरा कच्चा चिट्ठा। ये भ्रष्टाचार छोटा भ्रष्टाचार नहीं, ये भव्य भ्रष्टाचार है। आपके द्वारा इस नगर के संपत्ति को पूरी बेच दी गई। पूरा मीना बाजार का मैदान आपने देखा होगा दक्षिण गंगोत्री में। आप बोल रहे हैं कि बजट में भिलाई को कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब अगले 1 सालों तक भिलाई का कुछ विकास नहीं होगा। भुगतान भी ऐसे ठेकेदारों को किया गया जिनके कार्य को लेकर के शिकायतें हुई है और लगातार शिकायत हो रही है, तो अधिकारियों को इतनी क्या हड़बड़ी है। कोई भी योजना से लाभ पहुंचाने का काम नहीं किया आपने। शहर में टैक्स बढ़ा दिया। वहाँ पे जब आप सवाल पूछ रहे तो अधिकारी तोड़ मरोड़ के जवाब दे रहे हैं। जो साल भर का आय और साल भर का व्यय और उसके बाद अगले आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रावधान, इसी पे चर्चा होती है। वही बुक जो हमने दी है उसमें वही प्रावधान है। भिलाई नगर निगम में आने वाले 1 सालों में क्या होगा, इस किताब में लिखा हुआ है। ये है बजट। ये आप मेरे हाथ में एक किताब देख पा रहे होंगे, ये है भिलाई नगर निगम का 1 साल का पूरा कच्चा चिट्ठा। भिलाई नगर निगम में आने वाले 1 सालों में क्या होगा, इस किताब में लिखा हुआ है। ये है बजट। जी हाँ, आज है 25 मार्च और आज है भिलाई नगर निगम का बजट जो है भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें भिलाई के पूरे पार्षद यहाँ पर मौजूद थे और इस सभा में बहुत जमकर शहर की समस्याओं पर जो है हंगामा हुआ। लोगों के समस्याएं यहाँ पर उठे और कई अधिकारी जो है सवालों से छिपते नजर आए। कई अधिकारियों ने जवाब भी नहीं दिया। इसी के साथ नगर निगम आयुक्त राजीव पांडे के खिलाफ जो है राजीव पांडे के प्रति सभी पार्षद निराश नजर आए, क्योंकि उन्होंने एक अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया। इसके लिए उन्होंने एक पत्र पर साइन भी किया और निंदा प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया गया। सभी पार्षद उनसे बहुत क्रोधित दिखे और निराश दिखे, इसीलिए उन्होंने निंदा प्रस्ताव पर जो है हस्ताक्षर भी किए। उनका कहना था कि उनका जो व्यवहार है वो सदन में ठीक नहीं है और उनको और पार्षदों और महापौर को संतुष्ट नहीं करता है। इसीलिए जो है वो शासन प्रशासन के पास जो है नगर निगम के आयुक्तों को हटाने का प्रस्ताव भेजेंगे। ये जो आप प्रतिलिपि देख रहे होंगे, ये कॉपी देख रहे होंगे, इसमें भिलाई का जो है आने वाले 1 साल में क्या कुछ काम होगा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या मिलेगा, सामाजिक क्षेत्र में क्या मिलेगा, महिलाओं के लिए क्या मिलेगा, किस प्रकार की जो है व्यवस्थाएं की जाएंगी आने वाले 1 साल में भिलाई नगर निगम में, इन सभी चीज़ों को जो है इस पत्र में जो है इस पुस्तक में दर्शाया गया है। लगातार जो है हंगामा पक्ष विपक्ष कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद एक दूसरे के बीच में जो है भिड़ते रहे, जनता के सवालों को उठाते रहे। अब आगे वीडियो में देखिएगा कि भिलाई नगर निगम के जो महापौर हैं उन्होंने क्या कहा। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में 47,000 हमारी युवतियां गायब है 3 वर्षों में। इनकी सुशासन की जो सरकार है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, युवतियां कहाँ गायब हो गई? एक महिला होने के नाते अध्यक्ष महोदय, 2 मोबाइल नंबर आपको बता रहा हूँ। उस 2 मोबाइल नंबर की आप यहाँ से रवि सदन से एसपी के पास भिजवाइए, क्योंकि कॉल डिटेल की जांच हो जाए। अभी स्पष्ट हो जाएगा कितने लोग को फोन जाता है और क्यों किसी हेड को चेंज करके भुगतान किया जाता है, किस लिए वो चेंज होता है, हेड चेंज करके भुगतान किया जा रहा है और किसको फोन किया जाता है, इस पर स्पष्ट हो जाएगा। मैं बोलना नहीं चाहता है, सदन की मर्यादा के विपरीत है, लेकिन अब नगर निगम यहाँ तक भर गया है, इसलिए मजबूरी है बोलना। और सामान्य सभा के पावर का नहीं होगा तो सामान्य सभा यहाँ से लिखकर भेजेगी, यहाँ से लिखकर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब सदन में कोई भी अधिकारी जवाब दे तो जिम्मेदारी से जवाब दे। ऐसा ये जो अधिनियम की जो बुक हम लोगों को जब हम लोग पहली बार जब निगम में आते हैं दी जाती है, उसमें स्पष्ट उल्लेख है
और ये जो 21 करोड़ 57,96,96,96 ऐसा कुछ है, लगभग 22 करोड़ रुपए की जो सीवरेज नेहरू नगर जोन नेहरू वार्ड है, जोन 1 में जिसकी स्वीकृति आई थी, वो स्वीकृति के लिए भी पैसा कि जब शासन से मांग हुई 15 फाइनेंस को स्वीकृति के लिए, तो महापौर परिषद ने उसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी थी कि आप शासन से पहले अनुमति लीजिए। अनुमति आती, उसके बाद उसको विधिवत MIC में लाया जाता और MIC से सामान्य सभा आता और सामान्य सभा से शासन को जाता, जो कि एक्ट में उसका स्पष्ट उल्लेख है। तो इसीलिए जवाब जब भी कोई दे तो जिम्मेदारी से जवाब देना चाहिए। जो बजट बैठक के रूप में आज थी, और मैं इस बात को भी मेरे को बोलने में कोई गुरेज नहीं कि 4.5 साल के बाद आज जिस तरीके की सामान्य सभा सुबह से चल रही थी 11 बजे से, एक व्यक्ति अपनी बात रख रहा था, उसके बाद दूसरा पार्षद उठता था, वो अपनी बात रखता था, तीसरा उठता था, एक करके सब कर रहे थे। तो बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी। इतनी अच्छी चर्चा जब चल रही थी तो लंच में जब हम लोग बाहर इकट्ठा हुए थे, लंच में जब 1 बजे सभापति महोदय ने लंच जब घोषित किया, तो हम लोग भी आपस में चर्चा कर रहे थे कि अगर इतनी अच्छी चर्चा चल रही है तो हम इसको और अगर बढ़ाना पड़ा, आज अगर पूरी चर्चा, क्योंकि बजट में आय व्यय पे चर्चा होती है, जो साल भर का आय और साल भर का व्यय, और उसके बाद अगले आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रावधान, इसी पे चर्चा होती है। वही बुक जो हमने दी है उसमें वही प्रावधान है। अगर वो उस पर चर्चा नहीं करेंगे तो किस पे चर्चा करेंगे? आयुक्त का ये बोलना था कि आप लोग ये बजट बैठक है, इससे हट के आप लोग बात कर रहे हो। जब बजट विशेष बैठक है, बजट की बैठक में बजट पे ही बात होती है, और बजट की बात चल रही थी। व्यय हुआ है, उस व्यय में अगर वो नियमों का पालन नहीं किया गया है, शासन के निर्देश का पालन नहीं किया गया है, हर मद में शासन का निर्देश है कि उसको किस तरीके से उस मद से व्यय किया जाए। अगर उसका पालन नहीं हो रहा और कोई पार्षद आपत्ति कर रहा है, विपक्ष के कुछ पार्षदों ने व्यय के ऊपर आपत्ति की, उन्होंने मुझको भी कटघरे में खड़ा किया, आयुक्त को भी किया। सामान्य जैसे जवाब उनको देना चाहिए, हम लोग लगातार हम सब जवाब दे रहे थे। अचानक आयुक्त महोदय खड़े हुए, बोले आप लोग नियम के विपरीत जाके बात कर रहे हो, और बहुत अमर्यादित ढंग से वो पेश आए, और उन्होंने बोला थोड़ा बुद्धि से बात करिए आप लोग। तो ये सभी जितने 70 पार्षद सदन में बैठते हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र से, उनकी जनता ने उनको चुनकर जनप्रतिनिधि रूप में भेजा है। वो अपने वार्ड के लिए, अपने वार्ड के लोगों के लिए काम करवाने के लिए आते हैं। यहाँ पर हम अगर चर्चा कर रहे हैं तो मैं अपने घर के बजट की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं इस शहर के बजट की चर्चा कर रहा हूँ कि आने वाले साल में हम लोग इस शहर को क्या दे सकते हैं। और इस बार सभी पार्षदों का, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष हो, सबका एक वो था इस बार बैठने के पहले कि हमारा ये लास्ट बजट है, लास्ट हमारा कार्यकाल की सामान्य सभा है, कि हम लोग कुछ ऐसी याद छोड़ जाएं जो आने वाले सदन को उसको अच्छे रूप में उसको याद कर सके। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे आयुक्त हमारे सामने थे जिनको मैं तो बोलूँगा तो वही बात हो जाएगी। आज हम लोगों ने उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है, उनको यहाँ से हटाने के लिए जो जिसमें पक्ष भी था विपक्ष भी था, सभी पार्षद थे, हम लोगों ने साइन किया है। और निश्चित रूप से ये जानकारी हम शासन को भी भेजेंगे, और अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे भी कुछ करेंगे। लेकिन हमको विश्वास है हमारा शासन जो है वो शासन इस पर जरूर निर्णय करेगा, क्योंकि आखिर में सबका ध्येय तो आखिर जनता के लिए काम करना है, शहर के लिए काम करना है। तो इसमें एक दूसरे को कौन बुद्धि वाला है, कौन नहीं है, कौन बेवकूफ़ है, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। और सभी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि सदन में बैठते हैं, तो बहुत अमर्यादित ढंग से बात किया, उसकी हम लोगों ने आपत्ति की। जिस तरह से असंदी भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, उसके बाद आपने निंदा प्रस्ताव किया। निंदा प्रस्ताव लेकर कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक संभाग? निश्चित रूप से हमारा गार्जियन शासन है, हम अपने गार्जियन के पास जाएंगे, शासन के पास जाएंगे, और शासन से हम बोलेंगे, आग्रह करेंगे कि ऐसे आयुक्त को हटाइए। मुझे हम यहाँ 2-3 पार्षद ऐसे पार्षद हैं जो लगभग कोई 3 कार्यकाल से, कोई 4 कार्यकाल से है, तो ऐसे पार्षदों ने सदन लगभग 20-25 सालों से देखा है। वाद विवाद पहले भी होते थे, सामान्य सभा में होते थे, बजट बैठक में होते थे, लेकिन सबका वाद विवाद, इससे गंभीर भी विवाद हुए, लेकिन अमर्यादित कोई भाषा नहीं हुई। और अंत में सबका ये रहता था कि आखिर हम लोग लड़ तो शहर के लिए रहे, और उसी सब राय के साथ बजट पारित होता था। लेकिन जिस अमर्यादित भाषा का उपयोग आज हुआ है, इस सदन में प्रयोग हुआ है, निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है। हम निश्चित रूप से शासन को इसकी पूरी जानकारी। मत के जिस तरह से बदलाव करके, उनमें मदों का बदलाव करके भुगतान किया गया ठेकेदारों को, ये आरोप विपक्ष ने लगाया है। आरोप नहीं है ये, तो हमने जब महापौर परिषद में आया था तो हमने भी आपत्ति की थी, हम लोगों ने भी महापौर परिषद के सदस्य हमने भी आपत्ति की थी कि ये अधिकार
कि अगर कोई, जैसे शिक्षा उपकर की बात आज हो रही थी सदन में, शिक्षा उपकर का व्यय कैसे करना है उस मद का, उसमें क्लियर गाइडलाइन है गवर्नमेंट की कि आपको उस पैसे को कहाँ खर्चा करना है। अगर मान लो प्लाट नीलामी की बात है तो उसमें गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है कि उस पैसे को आप कैसे विक्रय करेंगे, उस विक्रय की प्लाट की राशि, जो राशि आ रही है उसको आप किस तरीके से व्यय करेंगे, तो उसके लिए सक्षम स्वीकृति शासन देता है। आप बजाय प्रक्रिया पूरी करने की, और इनकी लगातार, इनका जो कार्यशैली है, लगातार हम लोगों ने इसका विरोध किया। हम लोग 20 दिन पहले करीब कलेक्टर महोदय को भी जानकारी आया, मानते हैं ना नियम मानते हैं, ना शासन मानते हैं, ना प्रशासन मानते हैं। वो अपने आप में ही एक राजा है, वो जो बोल दिए वही होगा। मामलों की सब जांच होगी? बिल्कुल जांच होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि शासन इसमें जांच कराएगा और कार्रवाई भी करेगा, क्योंकि भगवान से कामना करेंगे बुद्धि कमिश्नर साहब को भी दे भगवान। हमारे साथ पीयूष मिश्रा जी है, वार्ड नंबर 38 के पार्षद। आज बहुत गुस्से में दिखे और आपका सवाल का जवाब आज अधिकारी नहीं दे पा रहे थे। नहीं, जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे थे कि जवाब उनके पास था नहीं। लगातार हमारे साथी पार्षदों के द्वारा शपथ पत्र दे करके भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, उसमें जांच करेंगे, ये करेंगे करके लगातार घुमाया जा रहा है। अभी देखने में ये आया, क्योंकि बजट था तो हम लोग अपनी तैयारी में लगे थे, कई ऐसे मद जिनका पैसा आप शासन के निर्देश हैं कि सिर्फ शिक्षा के स्कूलों के पेयजल और शौचालय पर ही खर्चा कर सकते हो, ऐसे मद से उठाकर ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया है। और भुगतान भी ऐसे ठेकेदारों को किया गया जिनके कार्य को लेकर के शिकायतें हुई हैं और लगातार शिकायत हो रही है। तो अधिकारियों को इतनी क्या हड़बड़ी है कि वो ऐसे ठेकेदारों का भुगतान मतलब जो जिस राशि का शिक्षा के क्षेत्र में काम आना है वो दूसरे मद में आप उसका उपयोग नहीं कर सकते, ऐसे राशि को उठा के आप कैसे कर दे। ऐसे विभिन्न मामले हैं। अभी बजट आया है, साल का आखिरी बजट है, इसके बाद नगर निगम चुनाव आ जाएंगे। कैसे देख रहे हैं इस बजट को? क्या क्या कुछ मिला भिलाई को? देखिए, बजट तो जीरो है। बजट में जब आय व्यय का आंकड़ा ही आपके पास सही नहीं है तो बजट कहाँ से सही होगा? जब बजट के आंकड़े सही नहीं तो बजट केवल हवा में है। हवा के बजट से शहर नहीं चलता है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये परंपरा है तो बजट आया है, बजट को पास किए हैं, उसमें जो चीज़ें अच्छी होंगी उनको अग्राहित करेंगे, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। नगर निगम आयुक्त के प्रति आप निराश दिख रहे थे? नहीं, मैं नहीं, सदन का प्रत्येक सदस्य निराश दिख रहा था, क्योंकि वो व्यक्ति नगर निगम जैसी संस्था में कार्यरत काम करने के लायक ही नहीं है, इसलिए सारे लोग निराश थे उससे। हमारे साथ वार्ड 42 के पार्षद विनोद सिंह जी हैं। लगातार नगर निगम आयुक्त के प्रति निराशा देखी जा रही थी, आज बहुत बड़ा जमकर बवाल भी हुआ, उनको हटाने तक की बात की गई। क्या कहना चाहेंगे? आयुक्त ने जो शब्द का प्रयोग किया है कि बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, तो बेगर बुद्धि के 70 पार्षद जीत के नहीं आए यहाँ, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, बुद्धि से ही जीत के आए हैं और अपने विवेक के साथ नगर निगम में काम कर रहे हैं। तो एक अधिकारी को, ऐसे पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और उन्होंने जो किया है तो आज सब लोगों ने मिल के आज मिनट्स में नोट करा दिया गया है और स्वाभाविक तौर पे इस पे कार्रवाई होगी। बजट को कैसे देख रहे हैं? आज जो है इस वर्ष का आखिरी बजट है और नगर निगम चुनाव आने हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ मिला भिलाई को? क्या कुछ विकास के कार्य बजट पे दिखाए गए हैं? भिलाई को कुछ भी नहीं मिला है, और अभी तो बजट पे चर्चा हो ही रहा था कि कई विषयों पर किसी भी, चाहे वो दूसरे चीज़ों के पैसे को दूसरे जगह उपयोग कर लेना, दूसरे जगह के पैसे को दूसरे जगह उपयोग कर लेना, आखिर में किसके सहमति से इस पैसे का उपयोग हो रहा है? अधिकारी भी जवाब नहीं दे रहे थे, छुप रहे थे। अधिकारी किसके कहने से काम किए हैं वो अधिकारी जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं घालमेल है और जांच का विषय बनता है, और जांच होगा तो स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी अधिकारियों आप बोल रहे हैं कि बजट में भिलाई को कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब अगले 1 सालों तक भिलाई का कुछ विकास नहीं होगा? अभी जो बजट आज महापौर जी ने पेश किया है उसमें शहर के लिए क्या है? कुछ नहीं है। आने वाले समय में भाई शहर जनता का एक एक रुपया नगर निगम में आता है, और नगर निगम क्षेत्र में आज चाहे रोड को लेके देख लो, चाहे नाली को लेके देख लो, ये तो मूलभूत सुविधाओं से हम लोग वंचित हैं। अभी नगर के जितने भी लोग हैं मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। शहर सरकार को इस पे विचार करना चाहिए और विचार करके अच्छे बजट के स्वरूप में पेश करना चाहिए। तो जिस प्रकार आपने पार्षद विनोद सिंह जी को सुना कि कैसे वो नगर निगम आयुक्त के प्रति निराशा दिखे, निंदा प्रस्ताव भी लाया गया है और ये कहा जा रहा है कि अगर 3/4 बहुमत अगर प्राप्त होता है तो नगर निगम आयुक्त राजीव पांडे को जो है उनकी नियुक्ति की जाएगी और दूसरा जो नगर निगम आयुक्त है उनको लाया जाएगा। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है और भी जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज जी हैं। कैसे लगा आज बजट प्रस्तुत हुआ भिलाई नगर निगम का, क्या दिख रहा है?
देखिए, शहर के महापौर के द्वारा ये अपना पांचवा और अंतिम बजट पेश किया गया। इसमें भिलाई के नगर के लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई। विपक्ष ने कहा कि पूरे 14 नगर निगम में आप जो पेनल चार्ज नहीं लगता है, आप भिलाई के अंदर में पेनल चार्ज लगा करके हर साल 7 से 8 करोड़ रुपए की वसूली उनसे करते हो, और जो पूरे नगर निगम में नहीं तो भिलाई में क्यों? शहर के अंदर में संपत्ति कर के मामले को लेकर के तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार को लेकर के आज हम लोग खड़े हुए हैं। SLRM सेंटर में नगर निगम के मद के साथ में गलत तरीके से दुरुपयोग किया गया। आप ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मद जो भारत सरकार का है, उसके बदले में एजेंसी को फायदा पहुंचाने के लिए नगर निगम के मद से लगभग 40 से 45 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया आपने उनको दे दिया। आपको कौन दिया अधिकार? आज नगर निगम की माली हालत आप देख रहे हो, उनकी हम नगर निगम के कर्मचारियों का भुगतान तक नहीं कर पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि पूरे शहर के अंदर में स्ट्रीट लाइट बंद है, हम बिजली बिल नहीं पटा पा रहे हैं। आपने शहर में इस पूरे 4 साल के अंदर में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किए हैं, ये भ्रष्टाचार छोटा भ्रष्टाचार नहीं, ये भव्य भ्रष्टाचार है। आपके द्वारा इस नगर के संपत्ति को पूरी बेच दी गई। पूरा मीना बाजार का मैदान आपने देखा होगा दक्षिण गंगोत्री में 1000 करोड़ रुपए का मैदान रहा, आज के डेट में उसका रेट है, और आपने उसको बेच दिया। कौन से व्यक्ति खरीदा है, किस व्यक्ति ने खरीदा है, किस अपने व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए आपने अपने ऑनलाइन करवाई, और आज निगम के खाते में मात्र 53 करोड़ रुपए जमा है। उस पूरे मामले को लेकर के आज विपक्ष बड़े अपने स्पष्ट रूप से थी कि आज ने शहर को आपने किसी भी प्रकार की कोई भी योजना से लाभ पहुंचाने का काम नहीं किया। आपने शहर में टैक्स बढ़ा दिया। वहाँ पे जब आप सवाल पूछ रहे तो अधिकारी तोड़ मरोड़ के जवाब दे रहे थे। देखिए, शहर के महापौर के आदेश पर इस शहर के महापौर परिषद के गलत निर्णयों में पूरे अधिकारी फंस चुके हैं, और एक महापौर जी अपनी पूरी टीम के साथ में शहर के अंदर में लगभग इस 4 साल के अंदर में अब तक 250 से 300 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किए हैं, जिसको आज विपक्ष ने पूरा उजागर करने का काम किया है। महापौर जी पूरे सदन के अंदर में एक शब्द नहीं बोल सके। आज अधिकारी विपक्ष में दिख रहे हैं और सत्ता पक्ष गायब दिख रही है, और विपक्ष जवाब पूछ रहा है। मैं आपके चैनल के मार्फत से इस भिलाई की जनता को बताना चाहता हूं कि महापौर जी आकर जितने गर्व के साथ में बजट पढ़े हैं, उतने ही भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने स्पष्टीकरण पेश करें। कार्यकाल का आखिरी बजट पेश हुआ है, आप सूटकेस भी पकड़ के आए थे, क्या था उस सूटकेस में? उस सूटकेस में लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए का इस महापौर के भ्रष्टाचार का पुलिंदा साक्ष्य सूचना के अधिकार के तहत मैंने लेके आया था, और पूरे मामले को लेकर के हम लोग उसको उजागर करेंगे। और सदन में जब ये बात करना चालू किए तो इनके अपने साथियों के साथ में हुड़दंग मचाने का काम किए हैं, जो पूरे 4 साल इन्होंने किया है। और निश्चित इस शहर के अंदर में इन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, जिसके साक्ष्य, जिसके पूरे सबूत दस्तावेज के साथ में हमारे साथ में है। इसीलिए आज महापौर जी सदन के अंदर में बजट भाषण के बाद एक शब्द नहीं बोल पाए, और उनके अपने साथियों को भड़का करके भागने का काम किए हैं, बैठक स्थगित करने का काम किए हैं, ताकि मामला खत्म हो जाए। यहाँ के अधिकारी और यहाँ के महापौर जो अपने पूरे 4 साल में जो भ्रष्टाचार किए हैं, आज विपक्ष पाई का हिसाब लेने वाला है, जिससे इन लोग भाग रहे हैं। जिस प्रकार आपने देखा कि कैसे भिलाई नगर निगम के जो पार्षद हैं वो राजीव पांडे जो नगर निगम आयुक्त हैं उनके प्रति काफ़ी निराश दिखे। उन्होंने एक पत्र में साइन किया है, उसे कहते हैं निंदा प्रस्ताव। अगर 3/4 अगर भाग पूर्ण बहुमत से पास हो जाता है तो उनका हटाने का जो प्रस्ताव है शासन प्रशासन के पास भेज दिया जाएगा। सभी पार्षदों का कहना है कि उनके द्वारा जो शब्द के प्रयोग किए गए थे वो निंदनीय थे और सभा की सदन को भंग करने वाले थे, सभा की सदन को असंतुष्ट करने वाले थे। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस बजट में जो है भिलाई को क्या मिला वो तो हमने बता ही दिया आपको बाइट के माध्यम से, लेकिन लगातार जो है कांग्रेस के पार्षद हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो, दोनों आपस में जनता की समस्याओं से लड़ते दिखे हैं। भिलाई नगर निगम का बजट जो है प्रस्तुत हो गया है, और आपकी सबसे बड़ी जानकारी ये बता दूं कि ये भिलाई नगर निगम का इस वर्ष का आखिरी जो है बजट प्रस्तुत हुआ है। इसके बाद नगर निगम चुनाव आने हैं, नगर निगम चुनाव में किसकी सरकार बनेगी ये भी देखना होगा। आने वाले सत्र में भिलाई को क्या मिलेगा, लेकिन इस सत्र में भिलाई के शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और साथ ही साथ जिस प्रकार के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर जो है इस बजट को प्रस्तुत किया गया है, और जिस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के पार्षदों की प्रतिक्रिया आई है, उनको देखकर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी कोई समस्या हो या भिलाई नगर निगम की या अन्य क्षेत्रों की तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आपकी समस्या को हमारे चैनल के माध्यम से जनता तक और प्रशासन तक लाने का प्रयास करेंगे। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं सत्य जोशी, धन्यवाद।